Hello there, this is Prarthana and you're listening to Breaking Barriers, a podcast on sports. Well, it's been a long time and I took a long break actually and thought why not do a podcast on something which is really exciting and very interesting to a lot of people. Actually, it all happened since 2007 in the Beijing Olympics when Vijender Singh, poster boy of the Indian boxing, got a medal for the Indians for the very first time. Yes, this a week in my podcast, we shall be having a conversation with the head coach of the elite women national team, Mr. Bhaskar Bhatt. And we shall be discussing a lot about boxing, a lot about the future World Championship. We shall be talking about Paris 2024 and lots more. Let's get started. नमस्ते भास्कर जी, और पंचिंग कैसे चल रहे हैं, क्या हाल है? जी नमस्कार जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। बॉक्सर हमारे अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं जी। और हाल ही में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके आपके एंटायर टीम ने बहुत ही प्राउड फील करवाया है सबको, और बहुत अच्छा लगता है जब इंडियन बॉक्सर्स जो है अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में अच्छा खेलते हैं और बहुत ज्यादा पंच करके मेडल्स भी लाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है हमको एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एज अ स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट। आप लोगों को कैसा लगता है और आपका एक्सपीरियंस बताइए। प्रणामिका भी थी आपके साथ जो कि असम से भी है, तो आप भी असम में बहुत दिनों तक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पलटन बाजार में एज अ कोच आप थे, तो आप ये एंटायर जो एक्सपीरियंस है एज अ कोच कैसा रहा लास्ट टूर्नामेंट में? जी काफी अच्छा रहा। बुल्गारिया में स्ट्रेंजा कप में हमारी टीम गई, हालांकि काफी लंबे टाइम के बाद हमें एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला हमारे बॉक्सर्स को। काफी अच्छा रहा। हमारे 2 गोल्ड हैं, है ना, और उम्मीद तो हमें थी और कि हमारी लड़कियां और अच्छा करेंगी, लेकिन नहीं पहुंच पाए किन्हीं कारणों से। अगर आप देखेंगे तो हमारी जूनियर भी टीम एशिया चैंपियनशिप में बहुत अच्छा करके आई है, हमारी यूथ की टीम एशियन चैंपियनशिप में बहुत अच्छा करके आई है। तो जो ये पिछले कई सालों से बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और साई ने मिलकर जिस तरह से हमारे जूनियर यूथ बॉक्सर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर दिए हैं, और उन्हीं का रिजल्ट है कि आज एलीट टीम में हमारे पास काफी हमारी यूथ की लड़कियां यहाँ तक पहुंची हैं, और हमारी कुछ सीनियर लड़कियां कई सालों से इंडियन टीम का हिस्सा हैं। और इनकी परफॉर्मेंस जिस तरह से आज ये खिलाड़ी हमारे परफॉर्म कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये खिलाड़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रिपरेशन में भी बॉक्सर हमारे काफी बढ़िया कर रहे हैं, तैयारी उनकी अच्छी चल रही है। और इसी तरह से एक्सपोजर के साथ हमारे खिलाड़ी अगर ट्रेनिंग और इस तरह करते रहे, इनको एक्सपोजर मिलता रहा, तो आने वाला फ्यूचर इंडियन बॉक्सिंग का बहुत अच्छा है जी। और एक टीम जो मेन और विमेन दोनों टीम फिलहाल थाईलैंड में है, उन लोगों का परफॉर्मेंस के बारे में बताइए कि किस तरह से उन लोगों ने तैयारी की है। क्योंकि क्या होता है कि विजेंदर के जीतने के बाद ओलंपिक्स में, बीजिंग ओलंपिक्स में सभी इंडियंस यही चाहते हैं कि जितने भी बॉक्सर्स टूर्नामेंट खेलने के लिए जाए सबको गोल्ड मेडल मिले, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो है वो सिर्फ स्पोर्ट्स लवर्स के लिए भी नहीं, मतलब एज अ जर्नलिस्ट भी हम लोगों को लगता है कि हर बारी जब इंडियन टीम बाहर जाते हैं टूर्नामेंट खेलने के लिए, बॉक्सर्स सबको गोल्ड मेडल मिले और अच्छा परफॉर्म करे, जो कि ये लोग कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो थाईलैंड में दोनों टीम है, उन टीमों का परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताइए और उन लोग का प्रिपरेशन कैसा रहा? जी प्रिपरेशन हमारी काफी अच्छी रही है। मेन टीम हमारी पटियाला में ट्रेनिंग कर रही है, वुमेन टीम हमारी आईजी स्टेडियम दिल्ली में ट्रेनिंग कर रही है। अभी हमारी 7 बॉक्सर हमारे अभी थाईलैंड ओपन में गए हैं वुमेन के, जिसमें से नंबर 1 लड़की हमारी 57 में मनीषा मौन है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जाएगी। तो आज ही अभी उसकी बाउट थी अभी थाईलैंड में, और उसने होस्ट कंट्री की लड़की को ही अभी हरा के अभी पहली अपनी बाउट जीती है और सेमीफाइनल में इंटर किया है उसने। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ट्रेनिंग चल रही है और लड़के और लड़कियां, थाईलैंड ओपन में भी हमारा रिजल्ट अच्छा रहेगा। क्योंकि जिस तरह से ये वर्कआउट चल रहा है, और एक चीज मैं आपको मेन बताना चाहूंगा कि आज से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले हमारे बॉक्सर जब किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते थे ना, तो बहुत ज्यादा ये नहीं था कि गोल्ड के लिए,
पिछले 8 साल से अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम पिछले 4 साल से 8 साल से जब ये हमारे विजेंद्र का, मैरी का मेडल आया है, उसके बाद हमारे बॉक्सर्स की सोच, एक मेंटल लेवल है उनका, वो बहुत बढ़ गया है। अब हमारा कोई भी बॉक्सर केवल पार्टिसिपेट करने नहीं जाता है, वो मेंटली तैयार होके जाता है कि उसको मेडल लेके आना है। और बॉक्सिंग में मेडल केवल गोल्ड होता है। जब आप गोल्ड के लिए खेलने जाते हैं तब अपने आप किसी भी अपोनेंट के बारे में आप बहुत नहीं सोचते हैं। आपको पता है गोल्ड लेना है, तो कोई भी कंट्री का, किसी भी वेट का कितना भी अच्छा बॉक्सर है, अगर आप यह सोच के जा रहे हैं कि मुझे गोल्ड लेना है, फिर आपको बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी सोच गोल्ड के लिए बनी होती है। तो अपोनेंट जो भी होता है, हमारा बॉक्सर उस हिसाब से तैयारी करके परफॉर्म करता है और आगे बढ़ता है। मुझे लगता है कि इसी का रिजल्ट है कि अभी इंटरनेशनल लेवल में आप देखेंगे तो हमारे खिलाड़ी जूनियर से यूथ, एलीट में हर जगह से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इसी तरह की अगर मेंटेलिटी रहती है, सोच रहती है खिलाड़ी की, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। जी भास्कर जी, ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपने बताया और जिस तरह से मैं इंटरेक्ट करती हूँ बहुत सारे विमेन बॉक्सर्स के साथ, ऐसा एक प्रतीत होता है कि अभी कंपटीशन जो है वो दूसरे कंट्री के साथ नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ही वेट कैटेगरी में 1, 2, 3 जो पोजीशंस होते हैं उन लोगों के बीच ही होता है कंपटीशन। जिस तरह से सारे बॉक्सर्स जो है, इंडियन बॉक्सर्स जो है, आपने बताया कि उन लोगों को सिर्फ गोल्ड ही चाहिए। जब एक टूर्नामेंट के लिए ये लोग जाते हैं या प्रिपरेशन करते हैं, गोल्ड मेडल का एक टारगेट होता है। तो ये एक बहुत अच्छी, एक हेल्दी कंपटीशन होता है अपने वेट कैटेगरी की लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ। जी बिल्कुल, ये इसीलिए मैंने कहा ना, जब हमारे घर के अंदर हमारे अपने बॉक्सर्स में एक वेट कैटेगरी में अच्छा कंपटीशन होगा, हर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को मार कर आगे जाकर, जीत कर आगे इंटरनेशनल लेवल में जाने की सोच रहती है। आज उसी का रिजल्ट है। अगर आप देखेंगे तो बच्चे हमारे इंटरनेशनल लेवल में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सेम हमारे घर के अंदर है। अगर हम एलीट मेन चाहें या एलीट वुमेन में देखें, हर वेट कैटेगरी में बहुत अच्छा कंपटीशन हमारे घर के अंदर है, हमारी अपनी नेशनल टीम के अंदर है। तो जब हमारे घर में, अपनी टीम में आपस में एक अच्छा कंपटीशन रहेगा, एक दूसरे को हराकर इंटरनेशनल कंपटीशन जाने की जो एक चाहत है, एक सोच है, एक ललक है, वो रहेगी। उसी के कारण बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और हमारे घर के अंदर, जैसे आपने कहा कि अपनी वेट कैटेगरी में उनका आपस का कैसा है, आपस के रिलेशन इनके बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। लेकिन जब वही बॉक्सर जब रिंग के अंदर जाता है तो वो रिलेशन एज अ प्रतिद्वंदी, एज अ अपोनेंट होता है। और यही सोच हमारी होनी भी चाहिए। हम अगर रिंग के अंदर हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अपोनेंट है। अगर हम रिंग से नीचे उतरते हैं तो वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। तो हमारी कोशिश है कि इस तरह से कल्चर बनाकर हम घर के अंदर एक अच्छा माहौल दें, एक अच्छा एटमॉस्फेयर दें। उसी सोच से हमारे खिलाड़ी आगे जा सकें। जी। और प्रशिक्षण के बारे में अगर बात करें तो फिलहाल कुछ ही दिनों पहले जो सेक्रेटरी जनरल है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हेमंत कलिता ने बताया कि कई एक जगह मैंने पढ़ा है कि 5 या 6 जन फॉरेन कोच के बारे में बताया है कि चाहिए, और बाहर के कोचेस जो कि हमारे एलीट जो टीम है उनको प्रिपरेशन में सहायता हो। आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये बाहर की जो फॉरेन कोचेस हैं, ये लोग किस तरह से डिफरेंटली ट्रेन करते हैं या कोचिंग करते हैं, हमारे इंडियन जो कोचेस हैं उनसे कितना अलग ये लोग ट्रेन करते हैं? क्या सोच कैसा होता है उन लोगों का, मेंटालिटी क्या होता है, और क्या डिफरेंस लाते हैं हमारे एलीट टीम में? जी, जहाँ तक हमारे फॉरेन कोचेस का सवाल है, हमारे पास अच्छे कोचेस फॉरेन के रहे हैं जिनके रिजल्ट भी आए हैं। और अगर कोई भी फॉरेन कोच हमारे पास आता है तो एक अच्छी सोच के साथ वो वहां आते हैं कि इंडियन टीम में उन्होंने बहुत अच्छा काम करना है, और उसका पॉजिटिव असर होता है। हमारे खिलाड़ियों को भी वैरायटी मिलती है,
और जिस तरह से सपोज करो अगर यूरोपियन का कोच है, यूरोपियन किसी भी कंट्री का, तो यूरोपियन जो टेक्निक है, जिस तरह से वो काम करते हैं, वो हमारे खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अगर कोई रशियन बेल्ट का कोच आता है तो वो उस तरह से काम करता है, अमेरिकन बेल्ट का होता है तो वो, क्योंकि जिस तरह का कोच अपने इन्वायरमेंट में काम करता है, उनकी कोशिश रहती है कि वो चीज हमारे खिलाड़ियों के साथ भी अप्लाई करें, और इससे हमारे खिलाड़ियों को बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलती है और उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, और ये अच्छी चीज है। जी। तो फिर आपने जो बताया कि वैरायटी आते हैं, तो यही बॉटम लाइन है, isn't it? कि जितने भी फॉरेन कोचेस हैं या इंडियन कोचेस के साथ जब काम करते हो, ट्रेनिंग करते हो, तो वैरायटी आते हैं। इसीलिए फॉरेन कोचेस का रहना इंडियन एलीट टीम मेन और विमेन में बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। जी, मतलब इम्पोर्टेंट हम कहते हैं, यह एक सपोर्टिंग है, उनकी एक अच्छी हेल्प मिलती है और अच्छी चीज सीखने को मिलती है। जी। और फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है कि अभी वेट कैटेगरीज जो है विमेन के लिए भी बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं पेरिस ओलंपिक्स के लिए, और पुरुषों के लिए भी चेंजेस आ रहे हैं, और लवलीना का जो है वेट कैटेगरी उसको भी चेंज करना पड़ेगा शायद पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का यही मानना है कि जेंडर इक्वालिटी और जेंडर पैरिटी के लिए ये चेंजेस या वेट कैटेगरी में लाया गया है। तो आपको क्या लगता है कितना फर्क आने वाले हैं मेडल्स में, या टेक्निकली कितना इफेक्टिव होगा इंडियन बॉक्सर्स के लिए, बोथ मेन एंड वुमेन के लिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमें ज्यादा वेट कैटेगरी मिल रही है। अगर आप पहले देखेंगे तो वेट कैटेगरी कम थी, हमारे पास 5 थी, अभी 6 वेट कैटेगरी हो गई है। ये जरूर है कि हमें कुछ वेट अप डाउन करने पड़ रहे हैं, जैसे 50 kg नया इंट्रोड्यूस हुआ है, 54 नया इंट्रोड्यूस हुआ है, और इसमें 57 पहले भी था, 60 पहले भी था, 66 kg एक नया बीच में ऐड हुआ है, और 75 पहले भी था। लेकिन हमारे जैसे अभी आपने बात करी कि लवलीना के लिए 70 kg हमारे पहले था, अब वो 70 kg इन्होंने हटाकर उससे नीचे वेट 66 को ले लिया है, 75 ऑलरेडी था। इससे अगर आप देखेंगे तो जो मिडिल वेट कैटेगरी है, मिडिल वाली, जिसमें 54, 57, 60 और 66 हैं, अगर आप देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड इन 4 वेट कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रिजल्ट अच्छे आएंगे। जैसे 51 की जगह अभी इन्होंने 50 कर दिया, जिसमें 48 भी ऐड हो सकता है, 52 वाला भी ऐड आ सकता है। अच्छा। तो 3 वेट कैटेगरी में 50 में इन्होंने ले लिया है। 66 kg जो 63 था, 66 आ गया है। अगर 70 जैसे 70 kg का वेट था या 69 था, जो बॉक्सर 69 में रख रहा था, अगर उसके मसल मास में ज्यादा होगा तो वह शायद नीचे आ सके। लेकिन जहां तक लवलीना का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि देखिए अभी कैंप में मेरी उससे इस बारे में ज्यादा बात नहीं हुई है, क्योंकि अभी कल ही ये आया है, तो अभी हम बैठ के बात करेंगे इस पे। मुझे ऐसा लगता है कि 66 उनका वेट कैटेगरी आना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से उनकी हाइट है, बहुत अच्छी रीच है उनकी। अगर वो 75 भी जाते हैं तब भी उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जी, क्योंकि थोड़ा सा शायद मसल पावर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 75 नया होगा लवलीना के लिए। निखत जरीन जो है वो बहुत ही अच्छा फॉर्म में है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और कई एक जगह उन्होंने कमेंट भी किया था कि मुझे जो मेरा गोल है वो मैं पहुंच के रहूंगी, और बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी थी मैरी कॉम के लिए, वही एक ही वेट कैटेगरी, और थोड़ा सा अनबन भी था वो, जो कि वो एक हेल्दी कंपटीशन भी था मैरी कॉम और निखत के बीच। तो निखत के बारे में आपका क्या राय है, और जिस तरह से वो हार्ड वर्क कर रही है, आपको क्या लगता है कहाँ तक पहुंचने वाली है? नहीं, बहुत बढ़िया लड़की है, साइंटिफिक तरीके से गेम खेलती है, काफी एग्रेसिव रहती है, तो जो बेसिक क्वालिटी है उसके अंदर बहुत अच्छी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 51 या 50 बहुत बड़ी बात नहीं है निखत के लिए, और वह 50 आएगी। और हालांकि हमारे पास बहुत अच्छा कंपटीशन है 50 kg के अंदर,
तो वो अच्छा करेगी, इंडियन टीम का हिस्सा बनती हैं, तो डेफिनेटली वह ओलंपिक मेडल की सशक्त दावेदार हैं। पेरिस के लिए किस तरह से हम लोग क्या सोच सकते हैं पेरिस के लिए, क्योंकि टोक्यो में हमने देखा परफॉर्मेंस इंडियन टीम के बॉक्सर्स के, और बहुत मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं हमारे इंडियन एलीट टीम के बॉक्सर्स से जब भी ओलंपिक्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करते हैं। जूनियर टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपको क्या लगता है पेरिस 24 के लिए किस तरह से प्रिपरेशन चाहिए, और कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे और ज्यादा काम करना पड़ेंगे हमारे जो इंडियन एलीट मैन वीमेन टीम है? बेसिकली मैं कहूँगा आपको कि आज की डेट में बॉक्सिंग में जब कोई भी बॉक्सर रिंग में बॉक्सिंग कर रहा है, कंपटीशन खेल रहा है, तो स्ट्रेंथ इंडोरेंस डोमिनेट कर रही है। अगर आप लगातार 3 मिनट के 3 राउंड में लगातार अटैक करते हैं, डिफेंस काउंटर करते रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, तभी आप जीत पाते हैं। तो इसलिए जो हमारी अभी प्रिपरेशन हम आज से ही हमने तैयारी कर रहे हैं कि उस तरह से अपने खिलाड़ियों को मेंटली और फिजिकली हम तैयार कर पाएं कि वह 3 मिनट का जो राउंड है उनको बहुत बड़ा न लगे, वो बड़ी आसानी से इस क्वालिटी को डेवलप करके हर बाउट, हर अपोनेंट पे डोमिनेट कर सकें। और इसके लिए जी जब हम डोमिनेट करेंगे तो बाउट हमारे हाथ में रहेगी और हम अपनी बाउट को जीतते जाएंगे। इसके लिए अभी से प्रिपरेशन होगी। जितने भी इंटरनेशनल कंपटीशन है, हम अपने खिलाड़ियों को इंटरनेशनल एरिना में मैक्सिमम पार्टिसिपेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो अपनी वेट कैटेगरी के ऑल ओवर वर्ल्ड अपने अपोनेंट को देख सकें, समझ सकें और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकें। और इसी तरह से जिस तरह से अभी स्पोर्ट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर एक प्रोग्राम तैयार किया है, इसके आधार पर अगर हम ट्रेनिंग करते हैं और यह एग्जीक्यूट होता रहता है, तो आने वाले ओलंपिक पेरिस में हमारे मेडल की संख्या और उसमें हम ये उम्मीद कह सकते हैं कि गोल्ड की जो है जरूर आएंगी। जी, आप भास्कर जी असम के बारे में बात करते हैं। गुवाहाटी में आप बहुत सारे आपके मेमोरीज है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पल्टन बाजार जो सेंटर है। पहली बार मैं आपको वही मिली थी इंटरव्यू के लिए जब गए थे कि कल्पना और प्रणामिका के बारे में कुछ बातें हो रहे थे तभी। असम के जो बॉक्सर्स हैं, स्पेशली विमेन बॉक्सर्स, बहुत ही अच्छा कर रहे, और फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं असम के बॉक्सर्स से, स्पेशली विमेन बॉक्सर्स? और कोई ऐसा एक टैलेंट है जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे हमारे पॉडकास्टर्स लिसनर्स के लिए? जी, मैं कहूँगा कि मुझे आपको ये बताते हुए एक खुशी भी हो रही है। जब मैं आया था आसाम में 1 साल ट्रेनिंग के बाद, मुझे आसाम के ही एक प्रेस वाले भाई साहब ने मुझसे पूछा था, मैंने ये उनको कहा था कि आसाम बॉक्सिंग का गढ़ है, बहुत अच्छा टैलेंट है। अगर आप देखेंगे धीरे धीरे हमारे पिछले कई सालों से आसाम की बॉक्सर, चाहे उसमें शिवा है या हमारी लवलीना है, पहले के हमारे बॉक्सर हैं जमुना है, और हमारे जितने भी बॉक्सर पहले थे और आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो हर इंडियन टीम में आसाम के बॉक्सर होंगे। और आने वाले समय में ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप, इनमें ये आपको मेडल भी दिखेंगे। तो आसाम का फ्यूचर बहुत अच्छा है बॉक्सिंग में, बहुत बढ़िया टैलेंट है। देखिए पहलाव को देखेंगे आप, बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट रहा। आप देखेंगे प्रणामिका बोरो, उसके बाद आपकी उसके साथ कल्पना थी, कचारी बहनें थी, और हमारी जानवी जेनिफर, ये इतना बढ़िया टैलेंट है। आज की डेट में जमुना है, लवलीना है, भाग्यवती कचारी है, और हमारी ये अंकुशिता बोरो है। ये हमारा टैलेंट आज भी बहुत अच्छा है, और आने वाले अभी जूनियर और यूथ वाली लड़कियां हमारी बहुत अच्छी आ रही हैं।
तो फ्यूचर जिस तरह से आसाम बॉक्सिंग अपने खिलाफ बॉक्सरों पे काम कर रहे हैं, आसाम गवर्नमेंट बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रही है उनको, तो ये मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि आने वाला समय आसाम के बॉक्सर हर टीम में होंगे और वह इंटरनेशनल एरिना में अच्छे रिजल्ट भी देंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, फिर से आपसे बात करेंगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कैंप। और थैंक यू मैम, थैंक यू। होप कि बहुत सारे मेडल्स आएंगे फ्यूचर में, और पेरिस 24 तक हमारे जो खिलाड़ी है जो कि बॉक्सर्स है उन लोगों का जो परफॉर्मेंस है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो या मेंटल ट्रेनिंग हो, ये बहुत ही अच्छा रहेंगे। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से आप सब लोग मिलकर स्पोर्ट्स के प्रमोट के लिए काम कर रहे हैं, और इसी तरह अगर आप लोग लगे रहे, हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते रहें, 100% बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और हम आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह आप सभी का सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू भास्कर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। And on that note, it's a wrap. Do connect with me on Instagram and on Facebook and also on Twitter as Prathna Hajorika. Thank you for listening. Goodbye.